नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यूपीएचईएससी इसी माह जारी करेगा 4 विषयों का संशोधित परिणाम। कापियों के मूल्यांकन में हुई थी गड़बड़ी। संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा का संशोधित होना है रिजल्ट। जी हाँ, यूपीएचईएससी से जो है कि बहुत समय बाद जो है कि खबर निकल के आई है कि 4 विषयों का संशोधित परिणाम जारी करेगा। उसके साथ ही हम देखेंगे कि आखिर विज्ञापन संख्या 51 का जो 981 पदों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है कब तक होगा और इसका एग्जाम डेट कब घोषित किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के तहत 4 विषयों का संशोधित परिणाम इसी माह जारी कर दिया जाएगा। तो यूपीएचईएससी का ऐसा कहना है कि जो संशोधित परिणाम है 4 विषयों के इसी माह उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अर्थात यूपीएचईएससी इन चारों विषयों की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कापियों का पुनर्मूल्यांकन करा रहा है, जो कि अब अंतिम दौर में है। आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत विधि को छोड़कर बाकी सभी विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। जिन विषयों के परिणाम घोषित किए गए हैं उनके चयनित अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी जारी किया जा चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जिन 4 विषयों को लेकर विवाद है उसमें संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित व शारीरिक शिक्षा शामिल है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के 74 पद हैं, अर्थशास्त्र के 100 पद, गणित के 96 पद और शारीरिक शिक्षा के 23 पद हैं। तो पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिल चुकी है, अर्थात जो इनका जो परिणाम जारी किया गया था उसी के आधार पर जो है कि सभी को नियुक्ति मिल चुकी है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर इन विषयों के परिणाम संशोधित होने हैं। आयोग भी मान चुका है कि इन विषयों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई थी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रश्न का उत्तर अगर ए है तो उसकी जो है उसको डी मान लिया गया था और डी मान के हुए मूल्यांकन किया गया था। तो इसका कारण जो है कि बहुत से लोग को चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए थे, क्योंकि उत्तर ही गलत मान के मूल्यांकन किया गया था। तो अब इसी को सही किया जा रहा है। देखते हैं आयोग अब कितना टाइम और लेता है सही करने के चक्कर में। तो ऐसा उम्मीद है भी है कि अगर अगर जैसे कि ए विकल्प था, ए विकल्प के जगह डी को सही मान लिया गया था और उसी के हिसाब से मूल्यांकन किया गया था। अब जो है कि इसको काट कर जो है अगर ए विकल्प को सही माना जाता है तो जो जिनको भी नियुक्ति पत्र मिल चुकी है, जो बॉर्डर लाइन पे थे, जिनका कुछ पॉइंट से नियुक्ति नियुक्ति हो चुका था, तो अब वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। और जो जो भी बॉर्डर लाइन पे थे, जो जो कि डी वाले ऑप्शन वाले जो आंसर वाले सही थे, तो अगर उसको सही मान के मूल्यांकन किया जा रहा है तो वो अंदर आ जाएंगे, अर्थात उनको भी नियुक्ति मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं इसमें ये भी है कि कुछ लोग जो है कि जो नियुक्ति पा चुके हैं वो बाहर हो जाएंगे और कुछ लोगों को इसमें फायदा मिलेगा। तो ऐसे में रिजल्ट संशोधित होने पर पूर्व में चयनित कई अभ्यर्थियों को नौकरी गंवानी पड़ सकती है और मामूली अंकों के अंतर से चयन से वंचित रह गए अन्य अभ्यर्थियों को मेरिट में शामिल किया जा सकता है। आयोग के सचिव दयानंद प्रसाद का कहना है कि कापियों के पुनर्मूल्यांकन का कार्य अंतिम दौर में है। तो जो पुनर्मूल्यांकन का कार्य अंतिम दौर में है और इसी माह में कभी भी जो है कि परिणाम जारी हो सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि विज्ञापन संख्या 51 को लेकर क्या स्थिति है। तो नई भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए करना होगा इंतजार। जी हाँ, अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती की परीक्षा तिथि के लिए अभी इंतजार करना होगा। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती होनी है। इस बार विषयों की संख्या काफी अधिक बताई जा रही है और आयोग को प्रत्येक विषय की पेपर सेटिंग, मॉडरेशन आदि का काम पूरा करना है। तो लगभग लगभग सितंबर माह में ही निकला था कि जो है कि आयोग जो है कि पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम शुरू करने जा रहा है। तो लगभग लगभग 2 महीने की प्रक्रिया अब गुजर चुकी है। 2 महीने के बाद भी आयोग द्वारा पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। देखते हैं कि आयोग कब तक पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम पूरा करता है और कब जो है कि परीक्षा तिथि जारी करता है। तो इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि यह कार्य जो है कि अभी पूरा नहीं हुआ है। परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूरी होने के बाद ही परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। तो जी हाँ, पेपर सेटिंग मतलब जितने भी 34 विषय हैं, 34 विषयों के अगर पेपर सेटिंग और मॉडरेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है
तो उसके बाद ही परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। हालांकि आवेदन की प्रक्रिया 31 अगस्त को ही पूरी हो चुकी है। तो अगर जैसे कि जुलाई में ये 10 जुलाई के आसपास आपका 10 जुलाई के आसपास ये आपका फॉर्म आया था, और 10 जुलाई से अब जो है कि 10 नवंबर था, आज 9 नवंबर है लेकिन 10 नवंबर होने को है। तो अभी तक 4 माह बीत चुके हैं, लगभग बीतने को है, 4 महीने हो चुके हैं। और 4 महीने के बाद स्थिति यह है कि अभी तक पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। तो वही आयोग के सचिव का कहना है कि अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोलकर काम किया जा रहा है ताकि परीक्षा की तैयारियां शीघ्र पूरी की जा सके। तो आयोग के जो सचिव हैं उनका कहना है कि अवकाश के दिनों में भी जो है कि कार्यालय में काम हो रहा है, पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम हो रहा है। तो अब देखते हैं कि कब तक जो है कि पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम पूरा होता है, और अभ्यर्थियों को कब जो है कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत 981 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया इस समय वर्तमान में चल रही है उसके तहत कब तक जो है कि परीक्षा तिथि और इंटरव्यू तिथि देखने को मिलती है। तो अब ये इंतजार करने वाली बात है कि कब तक ऐसा हो पाता है, कब तक आयोग जो है डेट घोषित करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करें। यूपीएचईएससी से और भी ढेर सारी वीडियोज जो पूर्व में बनाए गए थे उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध रहेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। या फिर एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक उपलब्ध रहेगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे भी जाके आप जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।